शहर की पुरशोर जिंदगी के एक मुज़ाफ़ाती हिस्से में एक पुराना मगर साफ सुथरा घर वाक़ था, जहां अहमद अपने बूढ़े वालिद जनाब रहमान के साथ रहता था। अहमद एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी उंगलियां दिन भर कीबोर्ड पर रक्स करती थीं, लेकिन वो अपनी ही घर की खामोशी को पढ़ने में नाकाम हो रहा था। जनाब रहमान, जो रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, अब वक्त की गर्द की तरह धुंधले पड़ते जा रहे थे। उनकी बीनाई कमजोर थी और हाथ थोड़ा लरसते थे, लेकिन उनकी याददाश्त अपने बेटे के हवाले से उतनी ही ताज़ा थी जितना कि कल का दिन। एक इतवार की दोपहर, जब सूरज की जर्द रोशनी सहन में फैली हुई थी, अहमद अपने लैपटॉप पर किसी अहम फाइल में उलझा हुआ था। वालिद साहब करीब ही कुर्सी पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अचानक एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बरामदे के जंगले पर बैठ गई। वालिद ने धीरे से पूछा, अहमद बेटा, ये क्या है? अहमद ने सर उठाए बगैर कहा, अब्बू, ये चिड़िया है। कुछ देर गुजरी, चिड़िया वहीं बैठी रही। वालिद ने दोबारा पूछा, बेटा, ये क्या है? अहमद ने इस बार थोड़ी सी बेजारी से कहा, अब्बू, बताया तो है, चिड़िया है। तीसरी बार जब वही सवाल दोहराया गया तो अहमद का पारा चढ़ गया। उसने लैपटॉप बंद किया और कुछ तल्खी से बोला, अब्बू, आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रही? मैं काम कर रहा हूँ और आप मुझे परेशान कर रहे हैं। बूढ़े बाप ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से उठे, अपने कमरे में गए और एक पुरानी खस्ता हाल डायरी लेकर आए। उन्होंने डायरी अहमद के सामने रख दी और एक खास सफ़े की तरफ इशारा किया। इसे पढ़ो बेटा। अहमद ने बोझल दिल के साथ पढ़ना शुरू किया। आज मेरा बेटा अहमद 3 साल का हो गया है। हम सहन में बैठे थे कि एक चिड़िया आई। अहमद ने मुझसे 25 मरतबा पूछा कि पापा ये क्या है, और मैंने हर बार उसे गले लगाकर चूम कर जवाब दिया कि बेटा, ये चिड़िया है। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी मासूमियत पर प्यार आया। मैं चाहता था कि वो मुझसे बार बार पूछे और मैं उसे बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। अहमद के हाथ से डायरी गिरने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उसे मलामत कर रही हैं। वो 25 मरतबा का सब्र और यहाँ अहमद के 3 जुमलों की तलखी। उसे एहसास हुआ कि बाप की मोहब्बत एक ऐसा समंदर है जिसकी तह तक औलाद कभी नहीं पहुंच सकती। अहमद की आंखें छलक पड़ीं। उसने देखा कि उसके वालिद की सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां सिर्फ उम्र की निशानी नहीं थी, बल्कि उन कुर्बानियों का नक्शा थी जो उन्होंने अहमद को एक कद-आवर दरख्त बनाने के लिए दी थी। वो तड़प कर अपने वालिद के पास गया, उनके लरसते हुए हाथों को अपने माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। अब्बू, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं आपकी खामोश मोहब्बत को लफ्ज़ों की मोहताजी समझ बैठा। मैंने सोचा कि मैं आपको खिलाता पिलाता हूँ तो मैंने हक अदा कर दिया, लेकिन असल हक तो उस वक्त अदा होता जब मैं आपको वही वक्त और तवज्जो देता जो आपने मुझे दी थी। अहमद अपने वालिद के सीने से लगा रो रहा था, लेकिन ये रोना सिर्फ नदामत का नहीं था, बल्कि एक नई आगाही का था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके वालिद का दुबला पतला जिस्म दरअसल वो सुतून है जिस पर उसकी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी है। कुछ देर खामोशी रही, फिर जनाब रहमान ने अहमद के सर पर हाथ फेरते हुए निहायत धीमे लहजे में कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे और बीमार होते थे तो मैं सारी रात तुम्हारी सांसों की तरतीब सुनता था। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। आज मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आवाज़ कभी कभी कांपती है, मेरी बातें तुम्हें फजूल लगती हैं, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारी आहट पर धड़कता है। औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो वालिदैन को माजी का एक किस्सा समझ लेती है, जबकि वालिदैन के लिए औलाद ही उनका कुल असासा होती है। अहमद की हिचकियां बंध गई। उसने महसूस किया कि उसने महंगे मोबाइल, बड़ी गाड़ी और आलीशान घर तो बना लिया था, लेकिन इस घर की रूह, यानी अपने बाप की खुशी को कहीं पीछे छोड़ दिया था। अगले चंद हफ्ते अहमद ने अपनी जिंदगी बदल डाली। अब वो घर आकर लैपटॉप नहीं खोलता था, बल्कि अपने वालिद के पास बैठकर उनके स्कूल के किस्से सुनता। वो जानबूझकर उनसे वही सवालात पूछता जो वो बचपन में पूछा करता था, ताकि उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस आ सके जो वक्त की बेहिस्सी ने छीन ली थी। एक शाम जब वो दोनों पार्क में टहल रहे थे, अहमद ने देखा कि वालिद साहब चलते चलते हाँफने लगे। उसने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया। अबू, मेरा हाथ पकड़ ले। वालिद ने मुस्कुराकर अहमद का हाथ थामा और कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सरमायाकारी ज़ाय नहीं हुई। मैंने तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाना चाहा था, लेकिन कुदरत ने तुम्हें एक बेटा बना दिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिससे हर औलाद डरती है।
जनाब रहमान शदीद अलील हो गए और हस्पताल के बिस्तर तक महदूद हो गए। अहमद दिन रात उनके सरहाने बैठा रहता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अहमद की उम्मीदें अभी जवान थीं। आखिरी वक्त में जनाब रहमान ने अहमद को इशारे से करीब बुलाया। इनकी आवाज़ अब महज एक सरगोशी रह गई थी। अहमद, मेरी अलमारी के नीचे वाले खाने में एक लिफाफा है, वो तुम्हारे लिए है। वालिद के रुखसत होने के बाद जब अहमद ने वो लिफाफा खोला तो इसमें उसकी बचपन की पहली टूटी हुई घड़ी, इसका पहला स्कूल का रिजल्ट कार्ड और एक छोटी सी तहरीर थी। मेरे बेटे, अगर मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो उदास ना होना। मैं तुम्हारी कामयाबियों में, तुम्हारी दियानतदारी में और तुम्हारे बच्चों की मुस्कुराहट में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैंने तुम्हें जीना सिखाया, अब तुम दुनिया को मोहब्बत करना सिखाना। हासिल जिंदगी। अहमद ने इस दिन जाना कि बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक मुकम्मल नजरिया है। वो चिल्ला भी जाए तो इसकी दुआएं दीवार बनकर औलाद की हिफाजत करती रहती हैं। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, ये इस खामोश इसार में छुपी होती है जो एक बाप अपनी पूरी जिंदगी में करता है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, अपने वालिदैन के पास बैठें, इनसे बातें करें और उन्हें महसूस करवाएं कि वो आपके लिए आज भी इतने ही अहम हैं जितने बचपन में थे।